गार्गी जी, मैं अपने गांव की होली का वीडियो बनवा रहा हूँ ना। क्या करूँ, गांव में तो हूँ नहीं, तो बाहर आ रहा हूँ, तो जो जैसे होली मनाई जाती है ना वैसे जो है बनवा रहा हूँ, बता रहा हूँ कैसे होली मनाई जाती है। तो गांव में बसंत पंचमी के दिन रेड़ के पेड़ का को ले जा करके दक्षिण दिशा में रास्ता से दूर जहाँ कोई आता जाता न हो वहाँ रीढ़ के पेड़ को गाड़ दिया जाता है। इसलिए दूर दक्षिण दिशा में गाड़ते हैं ना, जानती हो क्यों? क्योंकि औरतें लड़कियां ये सब होलिका नहीं देखती थी, इसलिए दूरी बना के रखते थे। होलिका गड़ गई, होली का प्रारंभ हो गया, होने के उसके बाद लोग बच्चे जो है ना वो उसके लिए जलावन के लिए तमाम सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर देते थे। गांव मेरा छोटा था, पहले एक घर तो छावनी गई थी यूपी से, छावनी पर था, उसमें एक घर से बढ़े, उसी तरह यादव बसाए थे, दादा ला करके वो थे, और उस पुराने जो है पहले के बासिंदा गांव में थे। 10 घर मिला के गांव था, छोटा सा गांव था, सब मिला के 10 घर, कई जातियां थी, गोंड थे, तेली थे, हरिजन थे, यादव थे, इतने तो थे। परजनिया टाइप के मुसलमान एक था, वो था, इस तरह से रहते थे लोग, और राजपूत थे, बस इतने थे। होलिका में बच्चे तो मिलते थे 8, 10, 6, 7, 5, 2, इसी तरह से जुटते थे, और वो कभी ज्यादा हो जाते थे, 12, 15 से तो ज्यादा बच्चे तो थे ही नहीं, सब मिला के थे। तो जाके जलावन के लिए लाते थे, पुआल ले आते थे, घास फूस ले आते थे, दूर दूर खेती के रक्षा के लिए झोपड़ी बनाई गई थी घास फूस की, उसको चोरी से उठा लाते थे, लास्ट में आते थे उठा कर, जब एकदम अगले दिन होलिका रहती थी 1-2 दिन पहले ना, उस दिन लाते थे और उसी में डाल देते थे। गांव वाले मदद नहीं करते थे, वो बच्चों का खेल था, शुद्ध खेल। होली के दिन, होली के पहले, एक दिन पहले होलिका जलती थी, तो पंडित आते थे मंदिर के, पूजा करके चले, होलिका जल जाती थी। उसी में रेड़ के पेड़ में ही धनिया का डंठल, और धनिए का डंठल ज्यादा रहता था, उसको बांध करके ले करके लोग जाते थे, कितने परिवार के मेंबर रहते थे उसने ही होलिका में लेके जाते थे। वहां जा करके होलिका जल जाती थी। जलने के बाद बहुत गाली देते थे, जलने के बाद होलिका को बहुत गाली देते थे। आज के जमाने में कहूँ तो बहुत गंदी गाली देते थे, गाली देते हुए, और वो लोग अपना थोड़ा बहुत फाग भी गा लेते थे, भजन भी गा लेते थे, गाते गाते लौट आते थे। अगले दिन होली रहती थी, सुबह औरत जो है नाना प्रकार का ठेकुआ, पूरी, सब्जी, दाल की पूरी, रोट, अरे मैं बताऊं तो 8-10 मन के आसपास बनता था, और होली के दिन रात को ये शुरू हो जाता था 12-1 बजे के बाद, और फिर बनाना शुरू कर देती थी। सुबह से ले करके लोगों का आना प्रारंभ हो जाता था। उसी समय होली खेलने के लिए बच्चे निकल जाते थे, होलिका की राख उड़ाते थे, राख उड़ा करके वही कीचड़ मिट्टी, नदी थी हमारे गांव में यमुना नदी, तो उसको ले करके कीचड़ उचड़ से खेलते, नहाते धोते, फिर भी कीचड़ से खेलते। गांव में तालाब था, हम लोग हमारा परिवार ही बनाया था, खुदवाया था, बहुत बड़ा तालाब था, बहुत बड़ा, उसमें नहाते धोते। वो 12 बजे तक बच्चे जो है इसी में हम लगे रहते थे,
जितना पोतना हो, कुछ लोग घूम घाम करके गालियां भी पड़ते थे। जातियां थी 3-4 न, यादव थे, हरिजन थे और थे, उसी में औरतें जो है निकल करके मिट्टी कीचड़ नाले का वो लेकर के दौड़ आती थी, पोतने लगती थी, तो कोई भागता था, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर दे, गाली का श्रीगढ़ औरतें ही करती थी। फिर दोपहर बाद नहा धो करके नए नए वस्त्र पहन के गांव में लोग घूमते थे, एक दरवाजे पे जाते थे, वहाँ होली गाते थे, भांग पीते थे, फिर दूसरे दरवाजे पे, तीसरे दरवाजे पे, इसी तरह छोटा सा गांव था। घूमते घूमते 5-7 जगह तो राजपूतों के घर पे ही 8-10 तो परिवार ऐसे सब, उसी के सबके दरवाजे पे तो कहीं पान भी मिला देता था कोई, बाद में मीठा लाने लगा। समय के साथ बदलता गया, देते थे, भांग पीते हुए मंदिर में जाते थे, तो मंदिर में भजन होता था, पूजा होता था। गांव के 2-4 लोग गाना बजाना भी जानते थे, ढोलक हारमोनियम रखा रहता था। मंदिर का शनिवार मंगलवार का होता था ना, उसी लिए गाते गाते भांग पी पी करके लोग जो है मस्त रहते थे। तो रात को चलता था छोटा गांव, घोड़े से लोग, उसी में वो सब चलता था और होलिका मनती थी। औरतें भी शाम को नया नया वस्त्र पहनती थी। दोपहर के पहले जो है देवर भौजाई का भी काम, हर घर होली होता था। औरतें जो है अपने देवरों को तो तेल अरे वो मिट्टी रंग लगाने के लिए झपटती थी, दौड़ती थी। उसी तरह से बड़े बड़े तो बच्चे रहते थे, छोटे छोटे बच्चों की दुर्दशा होती थी, उनकी भौजाइयाँ जो है देवरों को दुर्दशा करती। छोटे छोटे बच्चे रहते थे, एकदम उनको नंगा भी कर देती थी सिखाने के लिए। मस्ती की होली थी, एकदम प्रेम की होली थी, कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक दूसरे की खुशी में खुश रहते थे। गांव का वातावरण ऐसा बनता था इतने दिनों तक, होली को लेकर के। खेती गृहस्थी का सीजन था, तमाम कटाई दुनिया होती थी, लेकिन कहीं अभद्रता न कहीं किसी औरतें आती थी, सैकड़ों के संख्या में कटी जमींदारी थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी, तो उसमें आती थी सैकड़ों की संख्या में। रात को 2 बजे 3 बजे आ जाती थी। कितना होली का माहौल था, आकर के रात को सो जाती थी, सुबह सुबह कटाई कर। लेकिन कहीं अशिष्टता, कहीं दुर्व्यवहार, कहीं होली के नाम पे अभद्रता, कभी उदाहरण के लिए भी सुनने को नहीं मिलता था। धन्यवाद।